चलिए ध्यान दें, आज में श्रेणियस में रूल नंबर 10 में रिक्वेस्ट किसको गो थ्रू करेंगे, रिक्वेस्ट को। ठीक है, ध्यान दें, रिक्वेस्ट हम लोग कितने तरह से करते हैं, रिक्वेस्ट हम लोग दो तरह से करते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। कितने तरह से, यू शुड स्पीक लाउडली। कितने तरह से जी, बताइए कौन कौन, जब पूछे तब जवाब दे, था नहीं तो पिटा जाइएगा। रिक्वेस्ट हम लोग दो तरह से करते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। काइंडली और प्लीज, काइंडली और प्लीज, काइंडली और प्लीज। ठीक है, तो कृपया यहाँ बैठ जाए, कृपया यहाँ बैठ जाए। और काइंडली और प्लीज में क्या अंतर सीखिएगा पहले। काइंडली, रिक्वेस्ट हम लोग दो तरह से करते हैं। कितने तरह से, दो तरह से। काइंडली और प्लीज, काइंडली और प्लीज। ध्यान दे, समझिएगा। आशीष कुमार, लुक एट ऑन द बोर्ड। काइंडली और प्लीज दोनों में क्या अंतर है। काइंडली के यूज कहाँ करिएगा, ध्यान दें, ये भी रिक्वेस्ट ही है, ये भी क्या है, रिक्वेस्ट है। यानी कोई बोले काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, आप उसकी सहायता करे अथवा न करे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। काइंडली का ये सेंस है, कर भी दिए तो भी ठीक, नहीं किए तो भी ठीक। और प्लीज का सेंस समझिएगा, किसका, प्लीज का। प्लीज में क्या करेगा, प्लीज का एग्जैक्ट सेंस होता है, यानी कोई प्लीज बोल दिया, देखते ना गांव भर में पंचायत होगा, झगड़ा झंझट, किसी से बहस हो जाता है तो बोले गोड़ धर लिया तो माफ कर देता है, करता कि नहीं करता है, गोड़ धर ले, छोड़ दो, माफ कर दो, होता कि नहीं होता है। तो प्लीज का वही सेंस है। प्लीज आप बोले हैं यानी आप उसका पैर पकड़ लिए, प्लीज बोले आप उसका पैर पकड़ लिए, प्लीज का यही सेंस है। लेकिन भैया प्लीज चाची प्लीज बोलते कि नहीं, फैशन बना लिया है, जानने गया प्लीज पापा प्लीज ले, प्लीज का सेंस पता चल गया। प्लीज बोले यानी अगर आप गोड़ धैले हैं, क्या धैले हैं, गोड़, यानी पैर उसका आप पकड़ लिए। प्लीज का एग्जैक्ट सेंस ये है, समझ आ गया। यानी कोई प्लीज बोल दिया तो उसकी सहायता आपको कर देनी है, क्या करना है, सहायता कर देनी है। समझ में आ गया, प्लीज और काइंडली आया कि नहीं समझ में। तो ध्यान दे, बैठ जाओ अर्नव। कृपया यहाँ बैठ जाए, कृपया यहाँ, कृपया यहाँ बैठ जाए। कृपया में आधा प के पूरा प, कृपया यहाँ बैठ जाए, कृपया यहाँ बैठ जाए, कृपया यहाँ बैठ जाए। तो क्या करेंगे, प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर। समझ में आ गया, प्लीज सिट हियर, समझ में आ गया। काइंडली का एक और उदाहरण दे रहे हैं। जाइएगा कॉलेज वॉलेज में, आप जाइएगा तो देखिएगा वहां पे जाइएगा तो लिखा होगा इतने तारीख को फॉर्म भरना है, क्या करना है, इतने तारीख को फॉर्म भरना है। तो चपरासी जो होगी वहां हो गए, वो क्या करेगा, ले जाके क्या करेगा, क्लिंग कर देगा नोटिस को। वहां लिखा जाएगा काइंडली ऑल द स्टूडेंट ऑफ आरएन कॉलेज, क्या लिखा रहेगा, काइंडली ऑल द स्टूडेंट ऑफ आरएन कॉलेज यू हैव टू सबमिट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑन 20 जुलाई 2026। ऐसा थोड़ी ना कि हाथ जोड़ के जाएगा हॉट डिपार्टमेंट में, लक्ष्मी दीदी जमा कर दिया, पौनी दीदी हो, नितिन भैया जमा कर दिया, हाथ जोड़ के बोलेगा, वो बोलेगा आप जमा कर चाहे न कर, उसको कोई फर्क पड़ता है, पड़ता है नहीं, बस उसको क्या चिपका दिया, पढ़ना पढ़, जमा करना है कर, न कोई दिक्कत, वेतन उठ रहा है वो भी बैठा हुआ है कि नहीं है। क्लियर समझ में आ गया, तो कोई मतलब है। तो लिख दिया काइंडली, क्या लिखा गया, वहां लिख दिया टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा, काइंडली यू हैव टू सबमिट यू ऑल डॉक्यूमेंट्स। आया कि नहीं समझ में, समझ में आ गया, काइंडली और प्लीज। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलिए हाँ ठीक है ना। कृपया कृपया यहाँ बैठ जाओ, ऊपर होगा ना जी, कृपया यहाँ बैठ जाएं। तो प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। क्लियर हो गया, चलिए। तो ध्यान दें, अब हम लोग रोमन 2 में पढ़ेंगे प्रोहिबिटरी सेंटेंस। कौन सेंटेंस, प्रोहिबिटरी सेंटेंस। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना, क्या करना, मना करना। तो हम नो नॉट नेवर से ही नहीं मना करते हैं जी, नो नॉट नेवर से ही मना करते हैं। प्रोहिबिटरी मतलब होता है मनाही, क्या होता है, मनाही, क्या होता है, तो वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, होगा ना रे वहां के लिए चंद्रबिंदु, वहां मत जाओ। तो यानी मना कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। बोल दे फूल ना तोड़े, डोंट प्लक फ्लावर। जाइएगा गार्डन वार्डन में घूमने, आप पार्क वुक, वहां लिखा लगा डोंट प्लक फ्लावर, क्या लिखा रहेगा, डोंट प्लक फ्लावर। बोलता कि नहीं बोलता, डोंट गो देयर, डोंट टच माई बुक,
डोंट टच माई बुक, बोलते कि नहीं बोलते, यानी मना कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो किस में आ गया, प्रोहिबिटरी सेंटेंस में। किस सेंटेंस में, प्रोहिबिटरी सेंटेंस में। कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया, चलिए छाप डालिए। ए बउआ ध्यान देना, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस। कौन सेंटेंस, रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस। ध्यान दे, अब पिताजी घर में आ गए, कौन, पिताजी, अब्बू घर में आ गए, हंस रहा है, अब्बू बोलते कोई गलती बोल दी है क्या। ध्यान दे, तो आ गए तो बच्चा, अब नितिन पढ़ रहा है, नितिन पढ़ रहा है, पापा कॉपी उठा कर देख लिए तो कहता है पापा डोंट टच माई बुक, डोंट टच माई बुक। पापा पहले कॉपी रख देंगे और घींच के पहले 2-3 तबराक देंगे, कहेंगे कि हम ही पढ़े लिखे ला पैसा देते हैं, बाप को डोंट बोलता है, बाप को डोंट बोलता है। पिटाई लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी अपने से बड़ों को प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है, मना करना है, तो पहले रिक्वेस्ट करना है, पापा प्लीज, पापा प्लीज, प्लीज डोंट टच माई बुक। ऐसा समझ में नहीं आया, तो अपने सीनियर को मना करना है तो पहले मना, रिक्वेस्ट करना है तब मना करना है, डायरेक्टली डोंट नहीं बोलना तो बात खा जाएगा, नहीं खा जाएगा। तो कृपया मेरी पुस्तक ना छुए, कृपया मेरी पुस्तक, कृपया मेरी पुस्तक ना छुए। तो पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, प्लीज, क्या लिखेंगे, प्लीज डोंट टच माई बुक। अब बाद में दूसरा नहीं कह देना है डोंट टच माई टेल, मेरा दुम मत छू, ठीक है। यानी प्लीज डोंट टच माई बुक, समझ में आ गया। तो रिक्वेस्ट पहले किए, अब बाद में प्रोहिबिट भी कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दे कि नहीं। जैसे बिजली का तार है, डोंट टच दिस वायर, डोंट टच दिस वायर, इस तार को बिल्कुल मत छूना, इस तार को बिल्कुल मत छूना, मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चा हुआ तार छुएगा, छुएगा, मना किए कि नहीं किए। हाँ, और मैं एक आध दो बच्चा जिद्दी होगा, छुओ ना, बोलता है कि नहीं बोलता है, वो माथा गर्म हो गया, ले चंदा काट दिए चौक टेम्पल के जरिए, टेम्पल मतलब कनपट्टा, मंदिर में समझना, बता थे ना, टेम्पल मतलब मंदिर भी, टेम्पल मतलब कनपट्टा भी। अंग्रेजी धनी भाषा, अंग्रेजी क्या है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। कोई दिक्कत, चलिए टावर सबको पकड़ ले है, चलिए छाप डालिए, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट था कि नहीं। चलिए कॉपी आउट करिए।